मुझको गलत ना समझना, मैं हूँ बादल आवारा। दिल की दीवारों पे मैंने नाम लिखा हो तुम्हारा। दिल के दिलदार मुझे जानना है, मुझे तेरी। तो हेलो साथियों, नमस्कार। तो आज की क्लास मेरा 7 बजे क्लास है और 7 बजे मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ, आज से मैं जो डाल रहा हूँ वीडियो वो केमिस्ट्री का है। और केमिस्ट्री में पढ़ाने जा रहा हूँ इस चैनल पे आरआरबी टेक 345 में। जो भी भाई एंड बहन और साथी मेरे हैं जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी और एएलपी का तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और आपको साइंस इसी के आधार पे सभी थ्योरी लेवल से मिलेगा आप लोगों को। तो आज का टॉपिक है, मैं लेकर आया हूं, पहला है आधुनिक आवर्त सारणी का। और आधुनिक आवर्त सारणी में हम मेंडलीव और मोसले का कंपैरिजन पढ़ेंगे। मतलब कौन क्या किया, इसका कंपैरिजन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्लास है मेरा, आज से जुड़ जाइए आप लोग मेरे साथ। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने वाला है, इसको एनालिसिस करके पढ़ाया जा रहा है कि आप लोग पेपर में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टच हो जाए। और ये जरूर आएगा, क्वेश्चन इसमें से जरूर आएगा, तो जरूर लड़ेगा, ये आप बात मान के चलिए। तो आप लोग 7 बजे पीएम पर हमारे साथ जुड़ जाइए, उसी समय वीडियो अपलोड होगा। अभी मेरा चैनल नया है तो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं और आप लोगों को दया होगा, आप लोगों की दया दृष्टि बना रहेगा तो मैं लाइव जरूर आऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम लोग टॉपिक पर चल रहे हैं। कौन सी टॉपिक क्या है, और आधुनिक आवर्त सारणी का टॉपिक लेकर आया हूं मैं। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी ये हेडिंग है। अब इसमें हम देखेंगे आवर्त सारणी। जो आवर्त सारणी है, पहले हम इसका नाम था आवर्त सारणी। आवर्त सारणी, अब हम जान लेते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में क्या अंतर है। आवर्त सारणी वो है जो पहले का था, आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है, जो चल रहा है उसे हम आधुनिक कहेंगे। जो जिसके आधार पर कोई वर्क हो रहा है उसे आधुनिक कहेंगे। तो ये आधुनिक आवर्त सारणी है। ये क्या है, आवर्त सारणी। आवर्त सारणी की खोज मेंडलीफ ने किया था। कौन किया था, मेंडलीव ने किया था। उस समय 63 तत्व थे, यानी 63 तत्व जो थे शामिल थे। कितने तत्व शामिल थे, 63 तत्व क्या थे, शामिल थे। 63 तत्व शामिल थे। ये जो खोज हुआ था 1869 ईस्वी में, किसमें, 1869 ईस्वी में मेंडलीव ने किया था। उस समय जो तत्व थे 63 तत्व क्या थे, शामिल थे मेंडलीव के समय। मेंडलीव ने 63 तत्वों का अध्ययन किया और उसके बाद से कुछ स्थानों का कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए। वो जानते थे कि आने वाले दिन में क्या होगा, सभी जो रिक्त स्थान है भर जाएंगे, जिसकी वजह से छोड़ दिए। उसके बाद आता है तत्वों के, क्या बोले, तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में मेंडलीव ने क्या किए, तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किए। किस क्रम में व्यवस्थित किए, तत्वों के परमाणु भार, तत्वों के किसमें, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किए। बढ़ते क्रम में किसमें, उसके परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कहेंगे, परमाणु भार कहेंगे या परमाणु द्रव्यमान कहेंगे। तो तत्वों के परमाणु भार या द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में क्या किए, व्यवस्थित किए मेंडलीव ने, व्यवस्थित किए। या तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। या बोले थे तत्वों के भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। इसी को दूसरी भाषा में ये कहा जा सकता है
तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया था। ये था मेंडलीव का। क्या था? मेंडलीव ने बोले थे। अब आधुनिक में हम जरा आ जाते हैं कि आधुनिक में जो चल रहा है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में इस सारणी में कितने तत्व हैं? कुल टोटल इस टाइम 118 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? कुल 118 तत्व हैं, जिनके खोज मोसले ने किया था। कई बार पूछा है कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने किया था? तो मोसले ने किया था। कौन किया था? मोसले ने किया था। अब अगर आधुनिक नहीं लगाएगा, सिर्फ पूछेगा आवर्त सारणी की खोज किसने किया था, तो मेंडलीव ने किया था। अगर आधुनिक लगा दिया तो मोसले ने किया था। कई बार आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एएलपी में कई बार क्वेश्चन पुटअप हो चुका है। आप लोग भी इस क्वेश्चन को एकदम आराम से पढ़िए और दिमाग में बना रहे हैं। तत्वों के इन्होंने क्या था? मोसले ने क्या कहे थे तत्वों के परमाणु क्रमांक, जो एटॉमिक नंबर है, तत्वों की जो परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर है, वो एटॉमिक परमाणु के क्रमांक पर व्यवस्थित किया था। तत्वों के परमाणु क्रमांक पर क्या किए थे? ये व्यवस्थित किए थे। तत्वों के परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में, किस क्रम में? बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किए थे। क्या कहते हैं? तत्वों के परमाणु क्रमांक को बढ़ते क्रम में क्या कहते हैं? बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किए थे। बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किए थे। किस क्रम में व्यवस्थित किए थे? बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया था। या किसी तत्व के भौतिक तथा रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फल होते हैं। किसी तत्व के भौतिक तथा रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। या तत्वों के परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया था। ये मोसले ने किया था। कौन किया था? मोसले ने। अब हम जानते हैं कि कितना तत्व प्राकृतिक है और कितना तत्व मानव द्वारा बनाया गया है। तो जो हमारा कुल तत्व, हमारा 118 तत्व है। कितने तत्व हैं? कुल 118 तत्व हैं, जिसमें 118 तत्व है। 118 तत्वों में यानी कि 94 तत्व यानी कि एलिमेंट, 94 एलिमेंट जो है वो प्राकृतिक है। क्या है? 94 एलिमेंट जो तत्व है क्या है? नेचुरल है, यानी कि प्राकृतिक है। जो और 24 जो तत्व है 24 यानी कि 24 एलिमेंट को कौन बनाया है? मानव ने बनाया है। 24 एलिमेंट को मानव द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? मानव द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ये टॉपिक आज रहा और इसी के साथ वीडियो में लंबा नहीं बनाना चाहूंगा और थोड़े वीडियो आप लोग देखते चलिए कि आपको समझ में आए। यदि समझ में आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन घंटी दबाना मत भूलिए। और हमसे जुड़िए। आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी किसी लेवल का तैयारी आप कर रहे हैं साइंस का, तो आसानी से आप क्वेश्चन इससे कहीं से छूटेगा नहीं, आप आराम से कर ले जाएंगे। तो आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। और आरआरबी ग्रुप डी यानी कि रेलवे ग्रुप डी 17 अगस्त 2022 में जो पेपर हुआ था, इसी चैनल पर 10 बजे तैयारी करा रहे हैं। तो आप अगर रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म भरे हैं तो 10 बजे भी जुड़ जाइए कि आपको आसानी से सभी क्वेश्चन पेपर का जो हल सहित आपको मिल जाए। हल नहीं, उस पर 1-2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा दे दिया गया है। तो आप मेरे चैनल पर जुड़िए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, इसी के साथ नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, आपका शुभ दिन हो। ठीक है, बाय बाय दोस्तों। मैं कल फिर टॉपिक लेकर, अगला नेक्स्ट टॉपिक लेकर मैं जल्द ही आपके साथ मैं जुड़ जाऊंगा। कल 7 बजे 7 AM पर 7 PM पर वीडियो फिर अपलोड होगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।